दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि ओपी सिंह साहब, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, आपकी भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है। दिग्विजय चौटाला गुस्से में हैं। ओपी सिंह जो हरियाणा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। वैसे दिग्विजय चौटाला को ये याद दिलवाने की जरूरत क्या है? तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विवाद शुरू हुआ था बुलेट और थार से, आया था सोशल मीडिया तक, पहुंचा जनसभा तक और फिर आ गया सुरक्षा वापस लेने तक। अब दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि ओपी सिंह साहब, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, आपकी भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। सुन लीजिए आप। हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है। तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर। और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका ये आदमी। दिग्विजय चौटाला गुस्से में है। ओपी सिंह जो हरियाणा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। वैसे दिग्विजय चौटाला को ये याद दिलवाने की जरूरत क्या है? सभी को पता होता है। ओपी सिंह भी खुद भी जानते हैं कि वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगर उन्हें सरकार से कोई एक्सटेंशन नहीं मिला तो 31 दिसंबर को वो सरकारी वर्दी, जो यानी कि उनके पास खाकी है, पुलिस की वर्दी, उससे मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिग्विजय चौटाला उनको याद दिला रहे हैं, एक बात और याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि आप सरकार के नौकर हैं, बॉस ना बने। इसे भी सुन लीजिए। नौकर होते थे, अब वो बॉस, मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे। और ओपी सिंह भी उनमें से ही। अब बड़ी बात तो ये भी नहीं है, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जनता के नौकर होते हैं। लेकिन दिग्विजय चौटाला जनप्रतिनिधि भी नहीं है। अभी तक तो उन्हें चुनाव जीतने का कोई मौका मिला नहीं, और इसके साथ ही वो नौकरशाह भी नहीं है। लेकिन याद दिलवा रहे हैं ओपी सिंह जी को कि आप बॉस बनने की कोशिश ना करें। हालांकि बॉस तो हैं, आज वो कार्यकारी बॉस हैं पुलिस के, पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा की पुलिस के वो मुखिया हैं, भले ही कार्यकारी तौर पर ही हों, लेकिन हैं तो पुलिस के आज वो मुखिया हरियाणा के अंदर। और इसके साथ ही एक बात और कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला, कह रहे हैं कि आपके बयान से जनता के अंदर कटाव आता है। कौन सा बयान? वही थार वाला। कह रहे हैं बैन करवा दीजिए थार को हरियाणा में। ये भी सुन लीजिए आप। सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे? तो दिग्विजय चौटाला सिरसा पहुंचे हुए थे, और सिरसा के अंदर खबर नवीसों से और अपने जब कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे होंगे तो ये बातें सामने आई सारी। अब इन बातों के पीछे मूल बात क्या है और क्यों इतने खफा हैं दिग्विजय चौटाला हरियाणा पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक ओपी सिंह साहब से? तो एक कारण तो नजर आता है जरूर। शायद दिग्विजय को वो बात चुभी होगी। अभी एक पत्र जारी किया है डीजीपी साहब ने। हरियाणा के अंदर लगभग 200 पीएसओ और जो सिक्योरिटी में तैनात थे 70 लोगों की, उनको सरकार ने वापस बुला लिया। और जिन लोगों को वापस बुलाया, यानी कि जिनसे सुरक्षा वापस ली गई, उन 70 लोगों में दिग्विजय चौटाला भी हैं। उन 70 लोगों में दिग्विजय चौटाला के बहनोई भी हैं, देवेंद्र कादयान। उन 70 लोगों में दिग्विजय के जो बड़े भैया हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनके ससुर साहब भी हैं, परमजीत अहलावत जी। और जननायक जनता पार्टी के एक स्टार जो प्रचारक कह सकते हैं, या स्टार कैंपेनर कह लीजिए, और क्योंकि प्रचार कैंपेन तो कोई चल नहीं रहा तो उनके आप स्टार कह लीजिए। अच्छे अच्छे गाने गाते हैं राहुल फाजिलपुरिया। जेजेपी आई थी, जेजेपी आएगी, ये गाना गाया था अभी उन्होंने तुरंत, अभी हाल ही में 8 दिसंबर को। सुरक्षा उनकी भी वापस ली गई। और सुरक्षा वापस लेने के बाद
डीजीपी ओपी सिंह ने एक पत्र भी जारी किया और उसके अंदर कहा कि कुछ फुकरे लोग आप इसे समझ सकते हैं कि किसी के बारे में आप इस शब्द की मर्यादा को आप समझ सकते हैं कि फुकरा किसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि कुछ फुकरे लोग पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है उसका प्रदर्शन करते फिरते हैं, शादी में, मैयत में, मॉल में, बाजार में, मार्केट में। इन लोगों से सुरक्षा वापस ले ली जाए, पता कर लिया जाए कि उनको ज़रूरत है या नहीं है। वैसे ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं कि जिनके अंदर पुलिस सुरक्षा जो मुहैया कराती है, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो केवल पॉलिटिकल प्रेशर हुआ करता है और या फिर राजनीतिक शोशेबाजी। मैंने अपने कल वीडियो में भी कहा था कि जो सुरक्षा पहले मिली हुई थी जिसको वापस ले लिया डीजीपी साहब ने, वो सुरक्षा शोशेबाजी के लिए थी और या फिर कोई थ्रेट थी, धमकी थी, या लगता था कि जान को खतरा है। तो दिग्विजय चौटाला ने बताया भी है कि उनको सुरक्षा क्यों मिली हुई थी और कह रहे हैं कि सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, जनता की सुरक्षा करो, आप हमारे सुरक्षाकर्मी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनता की सुरक्षा करो। ये दिग्विजय कह रहे हैं। किस बात पर कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो मुझे सुरक्षा मिली थी, यानी कि दिग्विजय सिंह चौटाला को, दिग्विजय को कोई थ्रेट मिली होगी जिसको बता रहे हैं कि धमकी थी और उसके बाद में पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि दिग्विजय चौटाला एक बार पलवल आए हुए थे। पलवल में जहां उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम स्थल के बाहर फायरिंग हुई थी, गोली चली थी, मामला बड़ा तूल पकड़ा था, एफआईआर दर्ज हुई थी और संभवतः उस एफआईआर के बाद में दिग्विजय चौटाला को वो पुलिस सुरक्षा मिली हो, आधार बनाया गया हो जिसे। और अब पुलिस ने जो वापस ली उसके पीछे क्या केवल राजनीतिक कारण है और या फिर पुलिस ने उसको क्रॉस किया कि नीड है या जरूरत है या नहीं है सुरक्षा की? राजनीतिक कारण भी जरूर हो सकता है, बड़ी इस समय चर्चाएं हवाएं हैं उसकी, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ सुरक्षा वापस लेने का, वो सही उस समय हुआ जब दुष्यंत चौटाला ने और उनकी जननायक जनता पार्टी ने एक प्रकार से ये प्रदर्शन करने की, दिखाने की कोशिश की, और खाली दिखाया नहीं, बोलकर भी बताया। दरअसल हरियाणा के जो कार्यकारी पुलिस महानिदेशक हैं, उनको अब हरियाणा का जो डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उनको मिला हुआ है, वो संभाले हुए 1 महीना होने वाला है, 28 दिन हो चुके हैं अभी, आज 12 दिसंबर है। उनको कार्यभार संभाले हुए लगभग 2 महीने होने को हैं। उन्हें जो ये कार्यभार मिला था, ये मिला था 14 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर जो पुलिस एडीजीपी थे वाई पूरन कुमार, उनका सुसाइड हुआ था। उनके सुसाइड में एफआईआर दर्ज हुई थी। शत्रुजीत कपूर जो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक थे, और इसके बाद में हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा था। छुट्टी पर भेजे जाने के बाद में उनके स्थान पर कार्यकारी प्रभार दिया गया था ओपी सिंह साहब को। ये पूरा मूल बात है। और इस लगभग 2 महीने का जो कार्यकाल है, इनमें खूब चर्चाओं में रहे हैं ओपी सिंह। एक बड़ी चर्चा रही है उनके थार और बुलेट को लेकर के, जो उनका बयान था। और यहां समझ लें तो फिर दुष्यंत चौटाला ने सामने आकर के जवाब दिया था, और ऐसा लगा कि जैसे दुष्यंत चौटाला और यानी कि जननायक जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उनका और डीजीपी ओपी सिंह का विवाद बढ़ गया, इनके अंदर तनाव वाली बातें आनी शुरू हो गई। बड़ी बात उस दिन हो गई जब 8 दिसंबर को रैली थी जननायक जनता पार्टी की, और थार में बैठ करके पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला। थार चलवाई थी उन्होंने जजपा की महिला नेत्री से एक संदेश देने के लिए, और खाली यहीं तक सीमित नहीं रहा, मंच से भाषण भी दिया। तो मंच के भाषण में भी कहा कि कातिल बन गई बुलेट और थार। सुन लीजिए। जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार।
अगर देखें तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होता है। पहली बार ओपी सिंह जी का बयान आना, उसके बाद दुष्यंत चौटाला का सोशल मीडिया पर ट्वीट करना, उसके बाद में रैली में थार में बैठ करके जाना, रैली के अंदर भाषण में थार की वजह से डीजीपी साहब पर तंज कसना और फिर डीजीपी द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाना, और अब दिग्विजय चौटाला का बयान। कितना लंबा चलेगा अभी? क्या दिग्विजय चौटाला किसी बौखलाहट में कह रहे थे इस बात को, और या फिर नसीहत दे रहे थे हरियाणा पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक को? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।